प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब इसके परिणाम क्या हैं, क्या काम करता है प्रेशर, कैसे स्टडी करेंगे इसको हम। तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझने की कोशिश कीजिए कि एक कैमल वॉक्स इजीली ऑन द सैंडी सरफेस व्हाइल ए मैन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ए कैमल इज मच हैवियर देन ए मैन। तो देखिए, जो पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान के अंदर कैमल जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है आदमी के कंपेरेटिवली, वो तो आराम से चल सकता है रेत के ऊपर, लेकिन आदमी को चलने में दिक्कत होती है। तो अब इस चीज़ को हम प्रेशर की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर इसमें क्या रोल प्ले करता है, तो वो देखिए आप। तो दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ द कैमल्स फीट इज लार्ज एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ द मैन्स फीट। कि अगर हम पाँव की बात करें, क्योंकि पाँव के बल ही चलेगा आदमी, तो पाँव की अगर बात करें, दोनों के अगर पैरों को, अगर फुट को हम कंपेयर करें, तो आदमी के पाँव का जो एरिया है वो कम होता है एज कंपेयर टू द एरिया कवर्ड बाय द फुट ऑफ द कैमल। कैमल के जो फुट का एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, ये देखिए, ठीक है ना, कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। अगर इसके बगल में हम आदमी का पाँव रखें तो वो इसका 1/3 पार्ट ही कवर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए एरिया, तो एरिया ज्यादा होता है इसका, ठीक है ना। तो एरिया से क्या होगा, तो दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ द कैमल्स फीट इज लार्ज एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द मैन्स फीट। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कैमल ऑन द सैंड सरफेस इज वेरी स्मॉल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। और प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे कैमल के फीट के साथ सेम वही चीज हो रही है, इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि कैमल को कम प्रेशर लगाना पड़ता है चलने के लिए, ठीक है ना। और वहीं अगर हम आदमी की बात करें तो आदमी के एरिया कम है उसके पाँव का, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा चलने के लिए। तो जब वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसकी एनर्जी भी तो ज़्यादा खर्च होगी, तो आदमी क्या जल्दी थक जाएगा, ठीक है ना। जबकि कैमल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से लंबा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है ना। So the pressure exerted by the camel on the sand surface is very small as compared to the pressure exerted by man. Hence, camel can walk and run easily on the sandy surface. Clear है? A sharp knife is more effective in cutting the objects than a blunt knife. Blunt का मतलब होता है भुट्टा, मतलब जिसकी एजेस जो हैं बहुत मतलब शार्प नहीं होती। एक तो होता है शार्प मतलब बिल्कुल तेज धारदार चाकू, ठीक है ना, शार्प नाइफ जिसकी धार बहुत तेज है। तो इसका उल्टा क्या होता है, ब्लंट नाइफ होता है, मतलब जिसकी धार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ब्लंट नाइफ। तो ये कहता है कि जो धारदार चाकू होता है, जो शार्प नाइफ होता है, उससे चीजें बहुत आसानी से कट जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम ब्लंट नाइफ के साथ कंपेयर करें तो धारदार चाकू बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? अब प्रेशर की हेल्प से इसको कैसे समझाओगे, तो देखिए सेम है कि चाकू का जो ये ब्लंट नाइफ का जो एरिया है, एरिया बहुत ज़्यादा होगा। तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कम प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि आपको तो काटनी है चीज़ें, तो आप फिर क्या करोगे, क्योंकि देखिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया है। तो अब क्योंकि ब्लंट नाइफ का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब प्रेशर बहुत कम अप्लाई होगा, ठीक है ना, प्रेशर कम अप्लाई होगा। लेकिन कम प्रेशर से आप चीज़ें तो काट नहीं पाओगे भाई, प्रेशर तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा काटने के लिए। तो हम क्या बढ़ाएंगे फिर, एरिया तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि एरिया तो ऑलरेडी कम है, सॉरी एरिया तो ऑलरेडी मतलब एरिया तो हम कम कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, फोर्स को हम बढ़ाएंगे,
ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो हमें फिर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको ज़्यादा दबाव लगाना पड़ेगा उसको काटने के लिए, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जबकि अगर धारदार चाकू की बात करें तो इसकी धार बहुत तेज है, इसका मतलब जो इसका कटिंग एज जो होता है ना, एरिया जो होता है वो कम है इसका, ठीक है ना। एरिया इस एरिया की बात नहीं हो रही है, ये जो धार वाला एरिया होता है ना, ये कितना एरिया कवर करता है, ठीक है ना। जब किसी फ्रूट के ऊपर इसको रखेंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, ये धार वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो ये धार इसकी बहुत तेज है, इसका मतलब ये एरिया बहुत कम है। तो ये एरिया कम है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है। तो इसका मतलब हल्का सा फोर्स लगाते ही मैक्सिमम प्रेशर आएगा और चीज़ें जो है आसानी से कट जाएंगी। क्लियर है? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी थिन एज एंड द फोर्स ऑफ आवर हैंड फॉल्स ओवर ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रेशर। तो क्योंकि इसका एज बहुत पतला होता है इसलिए लार्ज प्रेशर लगता है, ठीक है ना। ड्यू टू दिस लार्ज प्रेशर इट कट्स द ऑब्जेक्ट्स इजीली, और इसलिए चीज़ों को आसानी से काट सकता है। वेयर एज अगर हम ब्लंट नाइफ की बात करें तो इसका जो एज है वो काफ़ी थिकर होता है, मोटा होता है। ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ आवर हैंड्स फॉल्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर, और इस वजह से जो प्रेशर है वो कम लगता है। और ड्यू टू दिस लेसर प्रेशर इट कट्स द ऑब्जेक्ट विद डिफिकल्टी, तो मुश्किल से काटता है। तो मुश्किल से काटता है इन द सेंस हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है काटने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एरिया का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पास्कल ने समझाई, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स, कि जो रेलवे ट्रैक होती है उसके बीच में देखिए लकड़ी के टुकड़े होते हैं लंबे लंबे, या आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आजकल तो खैर पेड़ इतने अवेलेबल हैं नहीं, हम पेड़ों को काटते नहीं है ज़्यादा, तो आजकल इसको हमने रिप्लेस कर दिया सीमेंटेड ब्लॉक से, मतलब सीमेंट के ब्लॉक्स हम लगाते हैं, लंबे लंबे सीमेंट के ब्लॉक लगाते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस तरह की चीज़ें। ऐसा क्यों करते हैं, क्या हो अगर ये नहीं लगाएंगे तो देखिए ट्रेन कितनी बड़ी होती है, उसकी साइज भी बड़ी होती है, उसका वजन कितना होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है उसका। और इतना वजन जब एक सिंगल पटड़ी के ऊपर पड़ेगा तो ये पटड़ी जो है, ये जो ट्रैक है, ये क्या होगी, मिट्टी में नीचे धंस जाएगी ये, ठीक है ना। और उस केस में क्या होगा, आपकी रेलवे ट्रैक खराब हो जाएगी। तो अब जब ये लगा देते हैं, ये ब्लॉक जब हम लगा देते हैं, वुडन ब्लॉक जब लगाते हैं, तो इससे होता क्या है, ये एरिया कवर करती है, ठीक है ना। द वेट of the train is spread over large area of the sleepers, so the pressure acting on the ground under the sleepers is reduced. This prevents the sinking of the ground under the weight of the train. तो ये कह रहा है कि जब ये हम लगा देते हैं तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। तो पहले तो देखिए ये ट्रैक का एरिया इतना ही है, अगर सिंगल ट्रैक होती ये नहीं होता, ये अगर हम स्लीपर्स नहीं लगाते तो सिंगल ट्रैक होती, तो सिंगल ट्रैक का एरिया तो इतना ही है। तो इतना एरिया के ऊपर अगर मैक्सिमम प्रेशर आएगा ट्रेन का तो ये तो नीचे धंस जाएगी मिट्टी में। लेकिन क्योंकि अब हमने ये लगा दिया तो अब इसका एरिया बढ़ गया, अब ये इतना बड़ा एरिया आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो प्रेशर लगाएगी ट्रेन वो इस पूरे स्लीपर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। और अब जो है वो ये पटड़ियाँ जो हैं, ये ट्रैक जो हैं, ये मिट्टी में धंसेंगे नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ समझा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप, इट इज पेनफुल टू होल्ड ए हैवी बैग हैविंग स्ट्रैप मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड थिन स्ट्रिंग। तो देखिए ये आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो बैग होता है, बैग तो आप सब कैरी करते हो, स्कूल बैग, इसकी जो ये स्ट्रिप होती है देखिए काफ़ी चौड़ी होती है, ये काफ़ी ब्रॉड स्ट्रिप होती है काफ़ी। इमेजिन करो अगर इसकी जगह मैं एक वायर डाल दूं, मतलब स्ट्रॉन्ग वायर जो कि टूटने वाला नहीं हो, सिंगल वायर, ठीक है ना, और उसको आप अपने कंधों पे ला दो फिर उस बैग को, और बैग के अंदर वजन उतना ही है 10 kg, नियर अबाउट इतना ही लेके आते होंगे आप लोग स्कूल में, 10 kg मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं इस स्ट्रैप की जगह एक सिंगल वायर, मतलब एक वायर से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए कॉपर का कोई वायर ले लिया, और अब आप इसको कंधे पे इमेजिन करो क्या होगा, कितनी देर तक आप होल्ड करके रख सकते हो, आपके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों?
अब इसका एग्जांपल बताइए, इसको समझाइए ज़रा। जैसे ये वाली स्ट्रैप है, अगर ये वाली रस्सी अगर मैं इसकी जगह ये यहाँ लगा दूँ इसके साथ, फिर आप इसको होल्ड करो, तो ये जो रस्सी है ये आपके कंधों में चुभने लगेगी, ठीक है ना। और इसीलिए इसको जो है ना, इसका एरिया देखिए ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो कम फोर्स लगेगा, तो आपके शोल्डर को दिक्कत नहीं होगी। तो ए बैग हैविंग ए स्ट्रैप ऑफ थिन स्ट्रिंग कवर स्मॉल एरिया, तो अगर इसके जगह अगर मैं पतली स्ट्रिंग ले लूँगा तो वो कम एरिया कवर करेगी ऑन आवर शोल्डर और फिंगर्स, प्रोड्यूसिंग लार्ज प्रेशर, और इस वजह से जो है प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो उससे होगा क्या, विच कॉजेज कट टू द स्किन एंड हैंस पेन अकर्स, तो हो सकता है कट भी लग जाए स्किन के अंदर और उससे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, और उससे हमें दर्द नहीं होगा। द टायर्स ऑफ ए बस और ट्रक हैव लार्ज विड्थ देन दोज ऑफ ए कार, कि जो बस हो के और ट्रकों के जो टायर होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, उसकी जो विड्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम कार के टायर्स के उनके साथ कंपेयर करें तो ऐसा क्यों रखते हैं हम लोग। तो लार्ज विड्थ ऑफ टायर्स कवर्स लार्ज एरिया, तो जितनी ज़्यादा विड्थ होगी टायर की उतना ही ज़्यादा एरिया कवर करेगा ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना ही प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लार्ज विड्थ ऑफ टायर्स कवर लार्ज एरिया ऑन ग्राउंड टू कैरी लार्ज वेट एंड लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर जो है कम लगेगा, टू प्रिवेंट देयर सिंकिंग इनटू ग्राउंड, और जब प्रेशर कम लगेगा ग्राउंड के ऊपर तो जाहिर सी बात है वो टायर जो है वो ग्राउंड के अंदर सिंक नहीं करेंगे, मतलब धसेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो वो धसेंगे नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। अब देखिए आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं, आप लोगों ने फ्लाईओवर्स वगैरह देखे होंगे, तो फ्लाईओवर्स की जो पिलर होते हैं ये पिलर काफ़ी पतले होते हैं, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन इन पिलर्स का जो बेस होता है, ये देखिए इन पिलर्स का, देखिए पिलर की मोटाई तो इतनी है, ठीक है ना, लेकिन इसका बेस देखिए, बेस की मोटाई देखिए आप कितनी ज़्यादा है, तो बेस हम हमेशा ज़्यादा लेते हैं, ऐसा क्यों। तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न that foundation of the building, dams and pillars of the flyovers have large surface area, तो इनका सरफेस एरिया हम ज़्यादा लेते हैं, तो ज़्यादा सरफेस एरिया लेंगे तो इसका मतलब प्रेशर जो है कम लगेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर अगर कम लगेगा तो ये हैवी ड्यूटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड अपने ऊपर झेल सकता है ये, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये प्रेशर ज़्यादा, अगर ये एरिया इसका ज़्यादा नहीं रखेंगे अपन तो ये होंगे क्या, ये धंसने लग जाएंगे ग्राउंड में, ठीक है ना, और धंसेगा तो उससे जो पुल है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और हो सकता है टूट भी जाए। तो इसलिए इसको अपने जगह पे टिकाए रखने के लिए इसका बेस हमेशा आप क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। और ऐसे जो मकानों की बिल्डिंग वगैरह बनती है, आप लोगों ने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो जो नींव भरते हैं तो नींव हमेशा चौड़ी होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 9 इंची की दीवार आप खड़ी कर रहे हो, 9 इंची की दीवार खड़ी कर रहे हो, तो जो आप बेस बनाते हो वो कम से कम भी 14 से 18 इंच का होता है, ठीक है ना। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि हम जब नींव भरते हैं तो वो नींव हमारी दीवार की मोटाई से ज़्यादा होती है कि कम होती है, पूछना उनसे ये, ठीक है ना, तब वो आपको बताएंगे। तो ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे एरिया मतलब कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, प्रेशर को कम या ज़्यादा करने में।